शायद मेरे अब्बा सही कह देते। मैं कितना कुछ पीछे छोड़ आया हूं, मेरी फैमिली, इंडिया। मैं समझता हूं कि आखिर में सब कुछ का मौका नहीं मिलता। मैंने अपने पिता से जो भी कुछ सीखा उसका कभी शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। उनके दिए हुए सबक के बिना मैं कभी जिंदा नहीं बच पाता। लाइफ ऑफ पाई के आखिरी डायलॉग इरफान खान जाते जाते खुद पर लागू कर गए। बिहार में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। भारतीय सिनेमा जगत में बहुत सारे रोशन सितारे हैं, लेकिन अपनी ही कुव्वत और अपने ही बल पर चमकने वाले इरफान खान जब तक उनके किरदार जिंदा रहेंगे तब तक लोगों की रूह से बातें करते रहेंगे। अबे मोहब्बत है इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। इरफान खान, जयपुर के इरफान, टोंक के इरफान, हिंदुस्तान के इरफान, एक ऐसे कलाकार जिसने दुनियावी सिनेमा के पर्दे पर ऐसे झंडे गाड़े, जब तक किरदार जिंदा रहेंगे तब तक इरफान जिंदा रहेंगे। उनके तमाम किरदार आज चेहरे के सामने हैं। हमारी बूढ़ी माँ को तो बंदूक के बांटते मारो। सुनो, लड़की जो है आदमी से प्यार करती है, और आदमी में अगर वीरता नहीं है तो आदमी आदमी नहीं है। लड़की के सामने उन लौंडों ने तुमको मारा और तुमने कुछ नहीं किया तो लड़की समझेगी कि लड़का प्यार तो करता है, सुरक्षा नहीं दे सकता। हताशा, निराशा, भोलेपन के साथ दर्द, तिरस्कार और बगावत का मिश्रण करते हुए जिस तरह से इरफान ने पान सिंह तोमर का रोल किया, उससे देश ने जाना उनसे बेहतर इस किरदार के साथ कोई न्याय नहीं कर सकता था। कभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा पान सिंह बंदूक उठाने के बाद बोलता है, बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। थिएटर में पड़ने वाली हर एक ताली देश के मौजूदा हालातों से रूबरू कराने के लिए इरफान का एहसानमंद होती दिखाई देती है। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। सलाम बॉम्बे का यह सीन इरफान के जीवन का पहला किरदार था। सड़क किनारे बैठकर लोगों की चिट्ठियां लिखने वाला एक छोटा सा लड़का, यह रोल आपको शायद ही याद होगा। पहली दफा लोगों ने इरफान खान को फिल्मी पर्दे पर इसी किरदार में देखा और भूल गए, लेकिन शायद ही किसी को मालूम था कि यह लड़का आगे जाकर भारत में ही नहीं दुनिया भर में अभिनय के झंडे गाड़ेगा। पता नहीं कहां से आते हैं, साला स्टैम्प भी पॉकेट में जाएगा। 1966 में जयपुर में जन्मे इरफान खान का बचपन एक छोटे से कस्बे टोंक में गुजरा। शहर छोटा था पर सपने बड़े थे। नसरुद्दीन शाह के फैन थे। एक इंटरव्यू में बताया कि किसी ने कहा था मिथुन चक्रवर्ती जैसे दिखते हो, बस हेयर स्टाइल करवा ली। बचपन मेरा जो है जयपुर में गुजरा ज़्यादातर, और छुट्टियों में हम लोग, हमारा जो मदर फादर की जगह है टोंक, वहाँ जाया करते थे, तो वो भी एक तरह से बचपन मेरा वहाँ भी गुजरा है। बस ये है कि वहाँ एक बच्चों में ये ज़रूर था कि कहानियाँ अपना जो है नाटक करने की कोशिश करते थे कहीं पीछे। जयपुर अजमेर रेडियो स्टेशन से एक 9:30 बजे एक ड्रामा आया करता था आधे घंटे का, तो उसका हम वेट करते थे कब आएगा वो। और उसके बाद कभी रात को 11 साढ़े 11 बजे कहीं BBC वगैरह कहीं लग गया और वहाँ की कुछ स्टोरीज अगर आप ड्रामा लग गया तो मतलब बिल्कुल चुंबक की तरह चिपक जाते थे हम लोग रेडियो से। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि आप इस फील्ड में आएंगे या एक्सप्लोर करेंगे। अपने गांव गया था, माँ की गोद में सर रख के लेटा था, वहाँ आई थी नींद, बहुत गहरी नींद आई थी। हम सोता रहा घंटों। फिल्में हमारे यहाँ देखने की इजाज़त नहीं थी। हमारे चचा जब आया करते थे साल में एक आध बार, तो वो ये होता था कि अब चचा आए हैं तो ये हमें सिनेमा लेके जाएंगे। उनका ये होता था कि वो कुछ पैसे देके जाते थे हमें, और हमें सबको, पूरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, फिल्म देखने जाएगा। वो टीनेजर का दौर था जब सिनेमा से ही ये ललक हुई कि यार मैं भी ये करना चाहूँगा। उसमें कुछ एक्टर्स का हाथ है, उसमें नसीर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। नसीर साहब ने जो किया उसमें ऐसा लगा कि यार ये दुनिया एक्सप्लोर की जा सकती है बहुत। लेकिन किसने सोचा था कि आगे चलकर यही इरफान खुद एक ट्रेंड सेटर बनेंगे। मैं 16 साल का रहा हूँ, 14 या 16 साल का शायद। इरफान NSG गए, वहां से मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे में उन्हें बड़ा रोल मिला, लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले उन्हें बताया गया कि उनका रोल अब
उनके लिए नहीं है। इरफान रात भर रोए, बदले में उन्हें यही 10 सेकंड का रोल दिया गया जिसे हम पहले जिक्र कर चुके हैं। कश्मीर की पृष्ठभूमि पर बनी हैदर में रूहदार का किरदार कहने को एक भूत था, लेकिन आपको यकीन दिलाता है कि वो असल है और आपकी ही ज़मीर की आवाज है। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ। मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूंगा। मेरा काफ़ी मैंने उस पर मेरा ध्यान था उसके ऊपर, और मुझे लग रहा था कि ये फिल्म का न्यूक्लियस है, और ये जो है मुझे कहीं ना कहीं ऑडियंस के जहन में ये सवाल छोड़ना है कि बात भाई की ज़मीन मारने की नहीं है, बात कुछ और है बड़ी, और मुझे उसका जवाब चाहिए। मैं चाह रहा था कहीं ना कहीं कि ऑडियंस के लिए ये सवाल बन जाए। जा बात को जवाब को देगो, जा बात को जवाब को देगो। जो जवाब दे के चला जाता था, जवाब दे। कुछ सीन है जो आर्मी में मिलने जाता है, जब इसको थोड़ा एहसास हो जाता है कि ये जो है मेरी ज़िंदगी का लास्ट पड़ाव है, और इस आई थिंक इतनी क्लैरिटी से नहीं होता, बस एक हुड़क होती है कि मिल लूँ मैं पुराने लोगों से, जो मेरे पुराने कनेक्शन है। एक बार देखा हूँ ज़रा कोच से ज़रा मिला हूँ, बीवी से मिल लेता हूँ, चलो बस 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 उतरे रहो फिर हम रेडी हैं, बालों को लगे तो अच्छा है। अरे कहीं नहीं पापा, तो ये बच्चे से मिलने जाता है, और वहाँ अपने पास आने नहीं देता बच्चे को, कि लोगों को लगेगा कि ये उसका बच्चा है, तो पास ना आने देना ना, और दूर खड़े खड़े बात करना, और फिर उसका पलट के जाना, आर्मी की ऑफिस ड्रेस में उसका बच्चा दूर चला जा रहा है और वो देख रहा है। उसमें एक कुछ है उसके अंदर, मतलब वो प्राउड है, वो खुशी के कुछ आंसू हैं उसके अंदर, वो कुछ ना करते हुए भी वो सीन ऐसा है कि उसमें माही के साथ भी ऐसा ही सीन था, जब वो कोच के वहाँ से काजू लेके आ जाता है, बादाम काजू ले आता है बच्चे को देने के लिए। जो माही को जब वो छोड़ के जा रहा है, उसकी आंख से एक आंसू टपकता है, वो कह रही है सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। एंड देन पान सिंह बोलता है कि तुम्हारा जो ज्योतिष पंडित है साला ऐसे ही और तुम्हारा पंडित बकवास है, वो सरेंडर बोलता रहता है, उस सरेंडर का उसका मतलब कुछ और होगा। सरेंडर तो सबको ही करना है। वैसे ये तुम्हारा पंडित सरेंडर है जाओगे ना? अरे तुम्हारे पंडित का सरेंडर का मतलब कुछ और होगा। अब एक ना एक दिन तो सभी को होना है सरेंडर। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। तू तो असला, तू तो असला, तू तो असला विदेशी है यार तौबा। हम जिक्र करते हैं इरफान खान के कुछ खास डायलॉग्स की। सरकार की, अरे गौरी शंकर, अरे सामने साला रात को चुपके से छुप के गया, गोली चला दी। गाय बकरी औरत बच्चा जो भी गाय खाता है। शांत हो जाओ रणविजय, शांत हो जाओ, हम तुमसे बड़े हैं भैया। हम रणविजय सिंह कसम खा के कह रहे हैं, हमारे गांव में जो लोग मरे उनकी 13वीं के दिन हम गौरी शंकर पांडे को मार देंगे। जाके बता दो, डेट याद कर लो, लिख लो, बोल दो जितना मजा लेना है ले। मैं इंद्रजीत सिंह, हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है, और हमें आज भी राजा भैया बुलाया जाता है। रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? लकीरें बहुत अजीब होती हैं, खाल पे खिंच जाएं तो खून निकाल देती हैं, और जमीन पे खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम। पिस्तौल की गोली और लौंडिया की बोली जब चलती है तो जान दोनों में ही खतरे में होती है। बिहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में।
चांद पे बाद में जाना जमाने वालों, पहले धरती पे तो रहना सीख लो। ये हेडमास्टर नहीं है जी, ये बिजनेसमैन है। और आजकल पढ़ाई नहीं है जी, ये धंधा है धंधा। प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़ने वाले उससे बड़े अंधे होते हैं। अबे मोहब्बत है इसलिए रहने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। आपको देखो जो जवाब देके चला जाता, जवाब दे। कुछ सीन है जो आर्मी में मिलने जाता है, जब इसको थोड़ा एहसास हो जाता है कि ये जो है मेरी ज़िंदगी का लास्ट पड़ाव है, और इस आई थिंक इतनी क्लैरिटी से नहीं होता, बस एक हुड़क होती है कि मिल लूँ मैं पुराने लोगों से, जो मेरे पुराने कनेक्शन है। एक बार देखा हूँ ज़रा कोच से ज़रा मिला हूँ, बीवी से मिल लेता हूँ, चलो बस उतरे रहो फिर हम रेडी हैं। बालों को पकड़ने लगे तो अच्छा है। अरे कहीं नहीं पापा। तो ये बच्चे से मिलने जाता है और वहाँ अपने पास आने नहीं देता बच्चे को, कि लोगों को लगेगा कि ये उसका बच्चा है, तो पास ना आने देना ना, और दूर खड़े खड़े बात करना, और फिर उसका पलट के जाना, आर्मी की ऑफिस ड्रेस में उसका बच्चा दूर चला जा रहा है और वो देख रहा है। उसमें एक कुछ है उसके अंदर, मतलब वो प्राउड है, वो खुशी के कुछ आंसू हैं उसके अंदर। कुछ ना करते हुए भी वो सीन ऐसा है कि उसमें माही के साथ भी ऐसा ही सीन था, जब वो कोच के वहाँ से काजू लेके आ जाता है, बादाम काजू ले आता है बच्चे को देने के लिए। जो माही को जब वो छोड़ के जा रहा है, उसकी आंख से एक आंसू टपकता है, वो कह रही है सरेंडर कर दो। एंड देन पान सिंह बोलता है कि तुम्हारा जो ज्योतिष पंडित है साला ऐसे ही और तुम्हारा पंडित बकवास है, वो सरेंडर बोलता रहता है। उस सरेंडर का उसका मतलब कुछ और होगा। सरेंडर तो सबको ही करना है। वैसे ये तुम्हारा पंडित सरेंडर है जाओगे ना? अरे तुम्हारे पंडित का सरेंडर का मतलब कुछ और होगा। अब एक ना एक दिन तो सभी को होना है सरेंडर। कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले। कैद खानों में जब सारी चीखें, सारी आहें गलों में दफन हो जाती थी, तब एक आवाज बिलखते हुए सन्नाटे से सुर मिला के रात के जख्मों पे मलहम लगाया करती थी। बल्ब सूरज की तरह दहकता था कोठरियों में, अंधेरे को तरस जाती थी आंखें, बदन पे जुएं रेंगती थी और अंदर अजगर। वैसे तो मीरा नायर ने फिल्म सलाम बॉम्बे में उनका रोल काट दिया था, लेकिन 18 साल बाद नेमशेक में अशोक गांगुली का जो रोल दिया, इस रोल को देखकर शर्मिला टैगोर ने इरफान खान को मैसेज किया कि अपने माँ बाप को शुक्रिया कहना आपको जन्म देने के लिए। इत्तेफाक है कि 3 दिन पहले ही उन्हें जन्म देने वाली माँ सईदा बेगम दुनिया से रुखसत हो गई और अब इरफान भी अलविदा कह गए।